हाँ हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था। तो जो इंट्रोड्यूस किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करा के आगे बढ़ूंगा मैंने लिखा था NCR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। यही लिखा था मैंने, कोई डाउट? ठीक है। हाँ, अब इसे आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो देखो वहाँ पे कुछ लिखा था मैंने, लास्ट में जाते जाते मैंने बता के गया था कि अगर 12C5 लिखा हुआ है तो इसे 12C7 लिख सकते हैं। ठीक है, इस नहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 13C6 लिखा हुआ है तो इसे 13C7 लिख सकता हूँ। इन दोनों का समेशन हमेशा ऊपर वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए। देखो 100C98 की अगर बात हुई तो मैं इसे 100C2 लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई डाउट है? चलो देखो आपको प्रूफ भी दे देते हैं। ये 100, ये देखो इसे लिखूंगा 100 माइनस 98 मतलब 2 आएगा। ठीक है, अगर इसे लिखूंगा तो यह आएगा 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 100 माइनस 2 98 और फैक्टोरियल 2। देखो आगे पीछे आई थिंक कोई चीज है। ठीक है, इक्वल चीज आ रही है। हाँ, अब मैंने कहा था कि अपन शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, कैसे इसे हम वैल्यू निकालते हैं। वाई फॉर्मूला तो है ही। देखो क्या करना है, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जो भी नंबर रहना चाहिए छोटा नंबर होना चाहिए। जैसे अगर इन दोनों में से मैं बात करूँ तो ये वाला नंबर चाहिए, इन दोनों में से अगर बात करूँ तो छोटा नंबर ये, अगर ये दिया हुआ है तो इसे इसमें कन्वर्ट करूँगा। देखो कैसे, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा अगर कोई मुझसे पूछता है 10C6 की वैल्यू, 10C7 की वैल्यू, तो मैं कहूँगा कि नहीं, मैं तो 10C3 की ही वैल्यू निकालूंगा और जो 10C3 की मैं वैल्यू निकालूंगा वही 10C7 की वैल्यू होगी। अब देखो क्या कह रहा हूँ मैं, उस चीज को समझो थोड़ा सा। ये लिखा हुआ है 10C3, तो 10 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स लिखना है। कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, 3 को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ओरिजिनल जो आंसर आएगा हमारे यही आंसर आएगा 3 4 आई थिंक 120 आ रहा है। ठीक है, देख लो एक बार 120 आ रहा है ना। अगर तुम्हारे फॉर्मूले से निकालता मैं तो देखो फैक्टोरियल 10 या आता फैक्टोरियल 10 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, यही आता। तो ये जो आता फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 3, अगर ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, क्योंकि 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ लिखा है। नीचे फैक्टोरियल 7 है और फैक्टोरियल 3 3 2 1, तो ये कैंसिल हो गया। रिजल्टेंट आप देख लो, ये जो चीज आ रही है और ये जो चीज लिखी है मैंने सिंपली। ठीक है, हाँ अब अगर आप लोग पूछो कि ऐसे करें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है, बड़ा नंबर 10 को मैं 60 टाइम्स डिक्रीजिंग में लिखूंगा और 7 को 7 टाइम्स डिक्रीजिंग में लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो वो देखते हैं। ये देखो 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, आई थिंक 120 हो गया। ठीक है, हाँ देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 15C12। देखो 15C12 तो हम बात करते हैं। चलो 15C12 से पहले 6C4 की बात करें, छोटी छोटी वैल्यू की बात करें। 6C4 तो देखो 6C2 लिख सकता हूँ कैसे, 6C2। अब देखो 6 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 बार 2 टाइम्स। ठीक है, 6 इंटू 5, 2 को 2 टाइम्स, 2 इंटू 1, तो ये आया 3, टोटल आया 15। कोई समस्या? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो और लिखता हूँ मैं। अगर तुम मुझसे कहते हो 7C3 की वैल्यू निकालो,
7C3 अगर इसे इक्वल टू लिखूंगा तो मैं 7C4 आएगा, जिसका मेरे को कोई काम नहीं, मेरे को 7C3 से ही काम हो जाएगा। क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 3 इंटू 2 इंटू 1 35 आंसर। ठीक है, तो एक छोटी छोटी चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे करेंगे। छोटी छोटी चीजें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी किसी भी क्वेश्चन को करने में। जब भी चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपके बहुत अच्छा रहेगा, ये सब कुछ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी ये सब चीजें। ठीक है, आगे मैं लिखता हूँ। देखो वैल्यूज की निकालते हैं तो बहुत सारे वैल्यू निकालते हैं। अगर जैसे मैं आपसे कहता हूँ 11C8 की वैल्यू निकालें, 11C8, तो देखो मैं कहता हूँ कि मैं 11C8 की जगह 11C3 की वैल्यू निकालूँ तो कोई समस्या कोई दिक्कत आएगी होनी नहीं चाहिए। तो 11C3 देखो 11 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स लिखता हूँ, आई थिंक ऐसा कुछ। ठीक है, अब 3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 10 कैंसिल हुआ, 5 टाइम्स, तो ये आया मेरा तो आंसर आया 11 इंटू 15। हम बहुत आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई थिंक 165 चेक कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू निकालने वाली बात है। ठीक है, वैल्यू निकालने वाली बात है। तो अब मैं और लिखता हूँ, और लिखूंगा ऐसे खाली 25C 22। ठीक है, प्रोडक्ट में नहीं करूंगा, बस वैल्यू कैसे निकालते दिखा रहा हूँ। 25C3 25 इंटू 24 इंटू 23 3 2 1 3 2 6 6 4 है, ये आया 100 इंटू 23। इजी वैल्यू है इसलिए लिख रहा हूँ 23। हाँ, यहाँ पे कोई समस्या इन सब चीज़ों में? ठीक है, अगर इन सब चीज़ों में दिक्कत थी तो मैंने कहा था शायद तक आपसे एनसीआर का डेरिवेशन बताऊंगा, बताऊं क्या? ठीक है, एनसीआर का डेरिवेशन मेरे हिसाब से अभी आपके कोई काम की चीज़ नहीं है वो। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ एनसीआर के बारे में, बेसिक चीज़ें। ठीक है, बेसिक चीज़ें ये कि NCR इज इक्वल टू N बाई R N माइनस 1CR माइनस 1 होता है। चाहो तो प्रूव कर सकते हो, इसे भी सॉल्व करो, उसे भी सॉल्व करो, दोनों तरफ सॉल्व करो, LHS आंसर आ जाए। ठीक है, मैंने ये चीज़ तो बता दी कि आई थिंक NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1। और एक और चीज़ देखो, NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1, इसकी वैल्यू N के इक्वल होगी। छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर ये भी ध्यान रखना चाहो NC2 तो ये होता है N माइनस 1 बाई 2 के इक्वल। हाँ, हम इसके बाद वाले लेक्चर्स में इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ यूज में आता है। ठीक है, चेस बोर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, चेस बोर्ड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो NC2 का मतलब N में से 2 का सिलेक्शन। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं इसे। थैंक यू।